नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया भाई रिव्यू। नमस्कार, आप सभी लोग के इस चैनल में स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टेलर के बारे में और पिक्चर के बारे में जिसका नाम है आदि पुरुष। सबसे पहले तो आप लोग हम बताना चाहेंगे, हम लोग इस पिक्चर के विषय में कोई बात करना नहीं चाहते थे। कोई हम लोगों का विचार नहीं था क्योंकि आज 13 दिन हो गया इस पिक्चर की चर्चा होते हुए, बट बहुत सारे लोगों ने ज्ञान फैलाया इस पिक्चर को लेके, तो सोचे थोड़ा सा हम लोग भी फैल दें। और आ बात रिव्यू करने का, तो हम लोग रिव्यू तो बता ही देते हैं। पॉजिटिव निगेटिव तो है ही। जो सीन दिखाया गया है वास्तविक में वो क्या है, निगेटिव है। लेकिन इनका जो राइटर है उनका हम इंटरव्यू देखे हैं और उनका डायरेक्टर का भी इंटरव्यू देखे हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया है कि थोड़ा सा 3 मिनट का चाहे 2 मिनट का टेलर देखने से, टीजर देखने से लोगों को समझ में नहीं आएगा। बाकी लोगों ने इस पिक्चर में एक बात समझ में आ गया है, जो रावण का सीन किए हैं वो गलत जो किया सैफ अली खान ने, वो गलत किया है। वो स्टाइलिश है, स्टाइलिश रावण। लोग बोल रहे हैं, लोग आज का डिजिटल रावण, उसको लोग बोल रहे हैं कि स्टाइलिश रावण है। इसके बाद हनुमान जी का भी दर्शाया तो गलत दर्शा दिया गया, श्री राम को भी दर्शाया गया, उसको भी गलत दर्शाया गया है। इसलिए गड़बड़ सड़बड़ कर दिया लोग। तो पूरे पिक्चर को इतने रॉन्ग तरीके से बनाया गया है कि इसका कोई हिसाब नहीं है, बट लोगों ने इस पिक्चर की विवाद कर रहे हैं। सही है, हम लोगों को सपोर्ट में है। पिक्चर जरूर गलत है, गलत नहीं पूरा गलत है, हम भी मानते हैं। जो रावण को दर्शाया गया ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी एक बात और है, इस पिक्चर में किसी एक इंसान को टारगेट करना भी गलत है, क्योंकि इस पिक्चर को बनाने वाले जितने हैं सब एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। अब दूसरी बात ये है, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ लोगों को कि अभी वेट फॉर यू, यानी आप लोग वेट कीजिए जब तक पिक्चर रिलीज हो जाए। अगर पिक्चर वैसा आएगा तो सिंपल सी बात है, सामने आ जाएगा। फिर तो अभी जिस प्रकार लोग बहिष्कार कर रहे हैं उस प्रकार तो और बॉन्डर होगा, जैसे बॉन्डर हुआ था लाल सिंह चड्ढा को। और मुझे लगता है कि अभी जितने भी बॉलीवुड का फिल्म आएगा, चाहे ऐसा ही आएगा, जितना भी बढ़िया से बढ़िया क्यों ना लोग बना ले, मुझे लगता है कि लोग छोड़ने वाले नहीं है। रडार में चढ़ गए, इसको बोलते हैं रडार में लेना। तो लोगों ने टारगेट में ले लिया है। बोला जाता ना, इंसान किसी चीज को 2 जगह बैठाता है, या तो दिल में नहीं तो दिमाग में। अगर दिल में बैठा लिया तो जिंदगी भर उससे प्यार करेगा, दिमाग में बैठा लिया ना जे दिन, तो बेटा वो खाड़ के फेंक देगा। तो वो हाल है बॉलीवुड के। आज इंसान दिमाग में बैठा लिया है बॉलीवुड को। अभी देखिए ना भाई, अभी पठान का कोई ट्रेलर और रिलीज कुछ भी नहीं हुआ, इसके बावजूद भी बाइकआउट लिखना शुरू कर दिया। अभी और फिर फिल्म आ रहा है क्या, कभी ईद कभी दिवाली आएगा, अक्षय कुमार का ना। हाँ, अक्षय कुमार, राम सेतु। अब राम सेतु इतना बढ़िया फिल्म है या नहीं है मुझे पता है, ट्रेलर भी बढ़िया जो भी है राम के ऊपर बनाया गया, इसके बावजूद भी चर्चा नहीं है उसका। नहीं है क्योंकि रीजन है ना, क्योंकि ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसका ट्रेलर लोगों ने देखा है, सही आदि पुरुष से ज्यादा लोगों ने देखा है, बट सही है। इसके वजह इसमें कोई ऐसा चीज नहीं, सीन दिखाया गया है जिसको वजह से लोगों के दिल पर ठेस पहुंचे। नहीं, ठेस भी अगर पॉजिटिव भी था तो पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स नहीं है। मुझे कहने का मतलब ये है कि हमें लगता है कि ये भी फिल्म का कोई उतना मान मर्यादा लोग देने वाला नहीं है। नहीं, बॉलीवुड का फिल्म होता है। अब रहा बात कि फिल्म आखिर लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। पहले का जो फिल्म होता था, पहले के जितने भी आप फिल्म देख लीजिए, पुराने फिल्म, जैसे अभी यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फिल्म देखने वाला फिल्म है यूट्यूब में सूर्यवंशम, समझ पा रहे, अमिताभ बच्चन वाला। अच्छा, जिसको सबसे बड़ी तो अच्छा कहानी है। जैसे अजय देवगन का भी बहुत कौन कांटे आता था, फूल और कांटे, दिल वाले, छक्का, है ना, ऐसा करके पहले का पिक्चर जो था ना बिल्कुल क्लीन था, पारिवारिक था, फिर परिवार के साथ देख सकते थे। बाकी आज के पिक्चर जो है ना, अब तो बॉलीवुड के पिक्चर समझ में भी नहीं आता है। दूसरी बात है कि पहले के गार्जियन लोग को अगर उस फिल्म, आजकल का फिल्म दिखाइएगा उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन पुराना फिल्म अब दिखाइएगा ना समझ में आ जाता है। मेरा पिताजी सूर्यवंशम को हम मोबाइल में डाउनलोड करते तो 10 बार देखते हैं वही फिल्म है, क्योंकि हम देखते हैं भाई सूर्यवंशम, कभी कभी हम भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ पिक्चर ऐसा है ना जिसको देखने से मन नहीं भरता है। वो जिंदगी बदलने वाला काम। आज क्या होता है, पैसा भी लोग लगाता है, पहले पैसा भी कम लगता था, पैसा 500 करोड़ का लागत में बना है। आदि सिंपली पिक्चर 500 करोड़ का लागत में बना है, तो समझ सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे, आपकी माने बाइकआउट करना जायज है, आप इसके खिलाफ है, जायज है। बाकी किसी एक इंसान के पूरे पिक्चर में टारगेट करना ये गलत है, क्योंकि वो तो अपना मन से भैया नहीं किया, एक्टिंग नहीं किया, डायरेक्टर बोला है तो सैफ अली खान रावण बना है कि खिलजी बना है, ये मायने उसका औकात थोड़े ना था कि वो कुछ भी बन जाए। जो डायरेक्टर ने बोला
बोला कि तुमको दाढ़ी बढ़ाना है। आप देखिए बहुत सारा पिक्चर, चाहे बहुत सारे जनरली लाइन में भी सैफ अली खान उतना बड़ा दाढ़ी नहीं रखता है जितना बड़ा दाढ़ी उसमें दिखाया गया रखा है। क्यों? ये डायरेक्टर का कहना है। तो डायरेक्टर इसमें कौन है? ओम रावत है इसका डायरेक्टर। ओम रावत। राइटर जो है मनोज मुंतशिर हैं, शुक्ला जी हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा बात बोला है, वेट लोगों को करना चाहिए। उन्होंने बोला है कि मैं फिल्म को रिलीज होने दीजिए, ट्रेलर से लोगों को पता नहीं है और जो मुझे बदलाव करना होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसमें बदलाव। अच्छा एक बात और नहीं समझ में आ रहा है, जब रिलीज हो जाएगा तो घंटा बदला होगा उसमें? रिलीज कहाँ हुआ अभी? हो जाएगा बोलते हैं। नहीं अभी लोग तो साफ साफ बोल रहे हैं कि मुझे जो बदलाव करने की आवश्यकता है उसको मैं बदलाव करूंगा। लेकिन लोग जो सोच रहे हैं कि आहत किया गया है मतलब धर्म को, कि धर्म को लेकर अगर कोई गलत किया है तो उसमें सबसे ज्यादा काम को लग रहा है कि धर्म को आहत किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ बोले हैं। तो बस हम लोग को वेट करने की जरूरत है, बाकी आएगा तो फिर रिव्यू आप लोग को बताया जाएगा जरूर। अपना अपना चैनल चमकाने के लिए कुछ लोग ऐसा है ना कि माइक के सामने खड़ा हो जाता है, मीडिया उसी के पास पहुंचता, इतना चिल्लाता है जैसे लगता है कि साला सबसे बड़ा महान इंसान इंडिया कोई है, पीछे पॉकेट में नहीं है। बाकी बात तो उसका ऐसा लगता है कि पूरा देश उसी का है। तो बस वही है, आप लोग बस सच पे विश्वास कीजिए, जो सही होगा। चुतियापा पर विश्वास न करे। चुतियापा करने वाले बहुत लोग हैं, बेतुकाया तो बात करेंगे, कम्युनिटी को भड़काने के, एक दूसरे में मुठभेड़ डालने का, फुटमत डालने का बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे। बाकी आप इसके ऊपर ध्यान ना दें, अब सही चीज को देखें और जो गलत है वो किसी भी कम्युनिटी के हो। ये बात क्लियर हो जाए, किसी भी कम्युनिटी के हो या ना हो, ये बात क्लियर है कि जो आप प्रोफेशनल फिल्म बनाएंगे उसी का फिल्म चलने वाला है। चाहे आप कितना भी शानदार वीडियो फिल्म बनाइए, कुछ नहीं चलेगा, कोई कम्युनिटी नहीं चलेगा। अगर हिंदू मुसलमान की तो बातें नहीं। अगर अक्षय कुमार से बड़ा हिंदू वाला हीरो कौन था? लेकिन 3-4 फिल्म अभी आया इसी वर्ष में, सब गलत करेंगे तो जाएंगे, सब फ्लॉप हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कौन कैसा बना रहा है, बशर्ते फर्क जो बनेगा उसके फर्क ये है कि लोग जो सही बनाएंगे उनको लोग देखेगा और जो सही नहीं बनाएंगे उसको लोग बाइकआउट करेगा। बस ऐसा फिल्म बनाइए जो बूढ़ बुजुर्ग सबको समझ में आए। बाकी अब वजह नहीं बनेगा, अब वो समय खत्म हो गया जो ऐसा पिक्चर नहीं बनेगा तो नहीं देखा जाएगा। सिंपल सी बात है। बहुत अभी ऐसे लोग हैं परिवार जो देखने के लिए खोजता है। आज हर एक घर में टीवी लगा हुआ है, हर एक घर में आज एलईडी लगा हुआ है भाई। तो रीजन है उतना स्लो मोशन पिक्चर अब आपको पसंद नहीं आएगा, हमारे देश के नौजवान को पसंद नहीं आएगा। अब हाई स्पीड पिक्चर देखना चाहते हैं सब कि हर एक आदमी देख रहा है। इससे पहले कुछ दिन ही पहले आया था मांझी द माउंटेन में, उससे ज्यादा स्लो फिल्म कौन था? मांझी द माउंटेन में आया था तो लोगों ने उसको नौजवान भी देखा था, सब आदमी देखा था उसको। तो वो पिक्चर में कुछ ऐसी बातें था, ऐसी बात नहीं, कई ऐसा फिल्म है जिसको लोग क्या किए थे, लोग देखे थे, सबको समझ में आया था। बहुत ऐसे फिल्म था। एक फिल्म आया था सलमान खान का भाईजान, बहुत पहले, बजरंगी भाईजान। हाँ बजरंगी भाई, उसको हजारों करोड़ों लोग देखते। क्यों देखते? लोगों को समझ में आया था। वो तो हाई स्पीड के जमाने का था, लेकिन बनाया सोच समझ। अभी 2-3 पिक्चर वो भी ऐसा बनाया है जिसे लोग को मतलब नहीं है। सिर्फ जो ऋतिक रोशन का पिक्चर आने वाले क्रिस 4 का शायद, हाँ उसका क्रिस 4 में भी लोगों को समझ में आया, शुरू हो गया है। तो जैसे उसका ट्रेलर आएगा है तो आप लोगों को आगाह किया जाएगा। बाकी वीडियो हम लोग को बहुत लंबा हो रहा है और फिर मिलते हैं। बाकी आप लोग देखें कोई चीज को, जो गलत है जो सही है। बाकी आप हमें अपना प्यार आशीर्वाद दें और चैनल पर नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार दें और वीडियो को भी लाइक कीजिए, ज्यादा से शेयर ज्यादा करिए, शेयर कीजिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।